Hello all. In this video we will discuss search in rotated sorted array. इस वीडियो में हम लोग रोटेटेड सॉर्टेड एरे देखेंगे। ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 33 है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक एरे है नम्स जो कि सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो दिख रहा है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। सिंपली अज्यूम करो कि ओरिजिनल एरे जो भी था वो था 0 1 2 3 4 5 0 1 2 4 5 6 7. This was our original array. अभी प्रॉब्लम में क्या हुआ है कि 0 1 2 के बाद यानी कि 4 5 6 7 को उठा करके सामने की तरफ जोड़ दिया गया है। बस ओरिजिनली हमारा सॉर्टेड एरे ये था और रोटेटेड कर दिया है, यहाँ फोर्थ से उठा करके सामने की तरफ जोड़ दिया है एंड दिस बिकम्स आवर न्यू एरे। हम लोगों को इसमें सर्च करना है एक टारगेट वैल्यू और उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ बिग O ऑफ log n, यानी कि बाइनरी सर्च करना होगा ऑब्वियसली। सी इन द एग्जाम्पल में क्या है 4 5 6 7 0 1 2 एंड द टारगेट इज 0, मतलब 0 कौन से इंडेक्स पे है उसको रिटर्न करना है, फोर्थ इंडेक्स पे 1 2 3 0 1 2 3 4। इसमें 3 इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, तो हम लोग क्या करेंगे -1, सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। ओके, और इसमें भी 0 है टारगेट और 1 है, आउटपुट -1 क्योंकि प्रेजेंट नहीं है 0। सो हाउ कैन वी डू दिस? इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि फर्स्ट मिडिल इंडेक्स निकालेंगे। जैसे कि इसमें ओके 4 5 6 7, तो मिड वैल्यू निकालेंगे हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 करके, जो कि बाइनरी सर्च में होता है ऑब्वियसली, और इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एट 0th इंडेक्स पे। तो अगर ये वैल्यू मिड वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा है, यानी क्या होगा कि मिड वैल्यू के लेफ्ट साइड में ये जो हमारा सॉर्टेड है, ये जो हमारा एरे है मिड वैल्यू से लेफ्ट साइड में, ये पार्ट हमें समझ में आ जाएगा कि ये सॉर्टेड है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मिड वैल्यू जो है ये फर्स्ट वैल्यू से बड़ा है तो इसका मतलब है कि हमारा लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हाफ है एरे का ये सॉर्टेड है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा टारगेट वैल्यू जो होगा वो इसमें होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हमारा टारगेट वैल्यू लाई करेगा लेफ्ट साइड में, तो हम लोग राइट साइड को एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। तो बाइनरी सर्च में अगर किसी एक डायरेक्शन में जाना रहता है तो उस समय हम लोग हाई और लो पॉइंटर्स के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। तो इसमें अगर हम लोगों को लेफ्ट साइड में सर्च करना होगा तो अपने हाई पॉइंटर को 2 से उठा करके मिड -1 यानी 6 पे लाके खड़ा कर देंगे। ये तब होगा अगर हमारा टारगेट वैल्यू इस रेंज के बीच में रहेगा। तो अगर हमारा टारगेट वैल्यू, अगर मान लो कि ये सॉर्टेड भी है और टारगेट वैल्यू इसमें लाई नहीं करता है, 0 is not greater than 4, is not less than 7, okay it's less than 7 but it's not greater than 4, तो तब तो कोई फायदा नहीं है। तब हम लोगों को
राइट साइड में सर्च करना होगा। इसका मतलब हम लोग अपना मिड से राइट में सर्च करेंगे और लेफ्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो लेफ्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं मतलब अपने लो पॉइंटर को मिड से राइट में लाके खड़ा कर देंगे। ओके, सो लेफ्ट में सर्च करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो और कंडीशन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि इस पार्ट में सिर्फ बाइनरी सर्च चलाएंगे। तो मान लो ये आ गया हमारे पास, तो अब फिर से मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। फिर से मिड पॉइंट देखेंगे तो इस बार मिड पॉइंट हमारा होगा 1। अब 1 से फिर से हम लोग चेक करेंगे कि 1 से लेफ्ट में जो भी है वो सॉर्टेड है कि नहीं है, यानी कि 1 से 1 से लो तक के रेंज में, मतलब लेफ्ट तक के रेंज में सॉर्टेड है या नहीं है। तो देखो ये 0 है और ये 1 है, तो ये ऑब्वियसली सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड फाइंड आउट करने का कंडीशन क्या है कि nums at position mid has to be greater than nums at zeroth index, sorry, nums at low index। ओके, तो ये लो इंडेक्स हमारा हो जाता है 0 और nums at मिड इंडेक्स हो जाता है हमारे ये 1। तो ये इससे बड़ा है तो ये सॉर्टेड है। ओके, और सॉर्टेड होने के बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये रहेगा कि हम लोग चेक करेंगे कि सॉर्टेड है तो ठीक है, मतलब चलो इसमें पहुंच गए अब हम लोग, मतलब इस 0 और 1 में सर्च हम लोग इस 2 को मतलब मिड के राइट में जो भी था उसको एलिमिनेट कर दिए। तो एलिमिनेट करने का कंडीशन क्या रहता है कि अपने हाई पॉइंटर को उठा के मिड -1 पे लाके खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दिया 0 पे। अब नाउ वी विल सी इफ आवर मिड इज इक्वल टू टारगेट। क्या हमारा मिड वैल्यू जो है वो टारगेट के बराबर है? तो हाँ, हमारा मिड वैल्यू जो है वो टारगेट के बराबर है, 0 इज इक्वल टू 0। देन वी विल सिंपली रिटर्न द इंडेक्स। इसका जो भी इंडेक्स है वो हम लोग फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, दैट इज 4। नाउ लेट्स कोड दिस। अब इसको कोड करके एक ड्राई रन प्रैक्टिकल जो बोल रहे हैं वो लोग करते हैं। चलो, so in the binary search first we will take 2 pointers, int low is equal to 0, high is equals to n minus 1, n minus 1। ओके, सो n क्या है हमारा, int n is equals to nums dot size, मतलब कि एरे का साइज है, और हाई पॉइंटर हमारा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है यानी n-1। ये फंक्शन nums डॉट साइज हम लोगों को बताता है कि इस एरे का साइज कितना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से 7 तक है, मतलब 8 बॉक्सेस है इसके अंदर में, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस है इसके अंदर में, 7 बॉक्सेस है। तो nums डॉट साइज का वैल्यू हमारा 7 आएगा और लास्ट इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3, okay 0 1 2 3 4 5 6 7, okay we have 7 boxes, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, सो लास्ट इंडेक्स हमारा ये जो 2 वाला जो इंडेक्स है ये हमारा 6th पोजीशन है। तो इस nums डॉट साइज जो आएगा वो हमारा 7 आएगा और हाई जो आएगा हमारा वो 6 आएगा। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर बाइनरी सर्च। व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे। व्हाइल लूप का कंडीशन होता है व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। ओके, अभी विल सी इफ nums at position mid is equals to
नम्स एट पोजीशन मिड इज इक्वल टू आर टारगेट। अगर ये टारगेट के बराबर है तो रिटर्न मिड। मिड को रिटर्न कर दो, आंसर मिल गया। बट जनरली फर्स्ट टाइम में तो ऐसा होगा नहीं, सो इसलिए दूसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को जो मिड वैल्यू मिला था, मिड वैल्यू मिला था, वी विल सी कि हमारा ये वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट बोल रहा हूँ, लो इंडेक्स से बड़ा है या नहीं है। अगर मिड वैल्यू लो इंडेक्स से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा लेफ्ट साइड जो है वो पूरा सॉर्टेड है। तो उसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं, else if nums at position mid is greater than equals to भी दे देता हूँ, greater than nums at position low। इसका मतलब है कि हमारा लेफ्ट साइड जो है वो सॉर्टेड है। तो अगर सॉर्टेड है तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ आवर टारगेट लाइज, मतलब इफ टारगेट इज ग्रेट of target is greater than nums at position low, लो से बड़ा है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट देना होगा कि दो कंडीशन हम लोग छोड़ रहे हैं। एंड टारगेट इज लेस देन nums at position mid। टारगेट हमारा मिड और लो के बीच में ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो हम लोग अपने हाई पॉइंटर को हाई इज इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे, लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सिंपली राइट साइड में सर्च करेंगे, एल्स लो इज इक्वल्स टू मिड +1, लो इज इक्वल टू मिड +1 कर देंगे। एंड नाउ वी विल सी अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तो क्या होता। सॉर्टेड नहीं हो, अगर सॉर्टेड नहीं, हेलो माइक इज वर्किंग, ये क्रॉस क्यों दिखा रहा था यहाँ पे, ओके ये क्या हो रहा है इसको। ओके सो हम लोग चलो देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट जो है, इफ आवर टारगेट इज ग्रेटर देन nums at position mid ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी देना पड़ता है। एक फिर से डबल ब्रैकेट का कंडीशन है एंड टारगेट क्या हमारा राइट साइड में है क्या, उसके लिए हम लोग देखेंगे टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल्स टू
nums at position हाई, हाई से छोटा है कि नहीं है, राइट साइड में सर्च करना है तो हम लोग लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 करेंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन हमारा होगा हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अब अगर अंडर एनी बैड सर्कमस्टेंसेस अगर हम लोगों को नहीं मिलता है, यानी कि हमारा वाइल लूप के अंदर में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे -1। ये बोलेगा कि नॉट फाउंड। लेट्स रन इट। ओके, सो कंपाइल एरर 28 पे, लाइन 60 28 क्लास सॉल्यूशन। ये कहाँ पे है? क्या गड़बड़ है इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्रैकेट चलो इसका है, ठीक है। ये ब्रैकेट फंक्शन का चलो इसका है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे होगा ब्रैकेट। लेट्स सी। ओके, कंपाइल एरर रम सेट। ये क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, आपको नम सेट इफ नम सेट पोजीशन मिड। ओके, सो मिड का फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है। वाओ, int mid is equals to bracket low plus high divided by 2। wrong answer। ओके, चलो चेक करते हैं। low is equals to high and -1 while low is less than equals to high, mid is equal to low plus high divided by 2। nums mid target हाँ ठीक है, return mid अगर ऐसा कंडीशन है तो मिड रिटर्न हो जाएगा। चलो ठीक है, else if mid is greater than or equals to। okay, so this is the condition। let us put it this way, if nums at mid is greater than ये क्या गड़बड़ है क्या, nums at position mid is greater than
num set position low. Okay, let us write it this way. Low is less than mid. Same thing, you know. Low is less than mid. Okay, so next क्या किया मैंने? If target is greater than greater than equals to num, huge mistake. And target is ब्रैकेट भी नहीं दिया. वाओ, क्या कर रहा है तू भाई साहब? Target is less than equals to. This is a huge mistake. Now let's run. अभी चल जाना. Okay, so again a huge mistake. Expected brackets. ये bracket expect है, ये closing bracket. Accepted. Wow. तो मेरा मिस्टेक था कि मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया था और यहाँ पे भी इक्वल्स टू नहीं दिया था. 2-4 जगह ब्रैकेट नहीं लगाया था. इसीलिए चलो ठीक है, सबमिट करते हैं इसको. TL. हे भगवान, क्या हो रहा है इसको? TL ही दे दिया. TL ही क्यों दिए हो आप सर? चलो उसको भी देखते हैं. इसको मुझे मन कर रहा है बार बार उल्टा कर देने का कि num set position low is less than mid, बट फायदा तो कुछ होगा नहीं. Mid is greater than low. Same thing bro. अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं. हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देंगे. अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो मतलब राइट साइड इट इज ग्रेटर देन लो, मतलब लेफ्ट में सर्च करना है अपने को. टारगेट इज लेस देन नम्स मिड, मतलब लेफ्ट में सर्च कर रहे हैं तो हाई को इधर कर दिया. एल्स लो इज मिड प्लस 1, एल्स इफ टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम मिड. ओके, टारगेट इज ग्रेटर देन नम मिड, मतलब राइट साइड में देखेंगे. ब्रैकेट्स ब्रैकेट 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 bracket 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 mid plus 1 high is mid minus 1. आज तो खतरनाक मिस्टेक किया मैंने. एक्सेप्टेड, सबमिट. TL. ओके चलो, TLE TLE TLE. अब क्या किया है मैंने? एल्स हाई माइनस क्यों दिया? हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 को. इस बार हो जाए सबमिट. Wow, submitted, accepted. So that's how to do it. ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा बिगिनर्स के लिए, बट ब्रैकेट्स इक्वल्स टू ये सब का ध्यान रखना चाहिए. नहीं तो देखा आपने 10 मिनट का वीडियो कैसे 25 मिनट का हो चुका है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.